इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर बनाएंगे और उस नया चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एपी। एपी मैंने हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको जानने से पहले एक हम कोई भी ऐसे टर्म है, एक फिक्स क्या है वो रूल्स के अनुसार में, या एक डेफिनेट क्या है नियम के अनुसार में अगर लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस जैसे क्या है हम लोग एक ले लेते हैं, जैसे क्या है 1 4 9 16 25। ये क्या है एक डेफिनेट रूल्स में लिखा है, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ये क्या हो गया सीक्वेंस हो गया। एग्जाम्पल जैसे है, और दूसरा जैसे लीजिए 5 7 9 11। ये भी एक सीक्वेंस है, सब में क्या है 2 2 प्लस करते गए हैं। और एक जैसे ले लीजिए 100 90 80 70। इसमें क्या होते गया 10 माइनस होते गया है। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए 3/4 3/4 3/4 3/4। इसमें समझिए क्या है 0 0 0 0 ऐड करते गए हैं। तो इसमें से आप देखिए क्या है, इसमें जैसे आप जो डिफरेंस निकाल रहे हैं इसमें आपको आ रहा है 3। ये दोनों में जो डिफरेंस निकाल रहे हैं कितना आ रहा है 5, यहाँ 3 आ रहा है। तो इसमें क्या है दो जो कंसेक्यूटिव टर्म है उसका जो डिफरेंस है इक्वल नहीं आ रहा है, लेकिन एक रूल्स के अनुसार में लिखा है। रूल्स के अनुसार में लिखा है तो इसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। और वैसा सीक्वेंस जिसका डिफरेंस, जैसे दोनों का डिफरेंस देखिए, ये दोनों का डिफरेंस आप निकालिएगा तो आपको मिल रहा है कितना 2। ये दोनों का डिफरेंस निकालिए 2। तो ऐसे कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालिएगा 2 आएगा। इसमें से जैसे निकालते हैं ये दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालिएगा आ रहा है कितना -10। फिर एक दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालिए, इसमें भी आ रहा है -10। माने -10 क्या होते जा रहा है घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और इसमें देखिए क्या है ये दोनों का डिफरेंस क्या है 0 है। फिर ये दोनों का डिफरेंस क्या है 0 है। ये दोनों का डिफरेंस आप निकालिएगा 0 है। तो ये तीनों में क्या है जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उसका डिफरेंस क्या है इक्वल है। तो वैसे अगर डिफरेंस अगर इक्वल रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी से डिनोट करते हैं। तो ये तीनों जो सीक्वेंस है वो क्या चीज में है एपी में है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और जितना माने कि इसमें डिफरेंस है, जो कांस्टेंट डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टर्म है 10 टर्म 15 टर्म 20 टर्म, तो आ गया नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। अब कितना टर्म है लिखते लिखते हम लोग कितना टर्म, मान लिया n टर्म्स तक लिखे हैं तो n टर्म्स को हम लोग डिनोट करेंगे क्या चीज से डिनोट करेंगे an से डिनोट करेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म nth। nth टर्म को क्या है हम लोग an से डिनोट करते हैं। और अगर nth टर्म है लास्ट टर्म होता है तो उसको हम लोग l से भी डिनोट करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग an से ही डिनोट करके बनाएंगे। तो ये सब आ गया हमारा फर्स्ट टर्म है a से हो गया, कॉमन डिफरेंस है डी से दिखा दिए, नंबर ऑफ टर्म्स आ गया n, और nth टर्म को डिनोट कर दिया है क्या चीज से an से। इसके बाद अब क्या है हम लोग एक फार्मूला, यहाँ पर दो फार्मूला लिखेंगे। दो फार्मूला यूज करके हम लोग क्या है कि इसका मैथ बनाएंगे। तो दो ही फार्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे।
वो दो फार्मूला देखिए। इसका पहले एक जनरल फॉर्म देखिएगा। अगर जनरल फॉर्म उसमें क्या, अगर आपको ए और डी अगर मालूम रहेगा, जस्ट आप एग्जांपल लीजिए, जैसे आपको ए मालूम है जैसे 7 और डी मालूम है 2, तो आप क्या पहला टर्म निकाल सकते हैं। जैसे A1 से पहला टर्म देंगे तो ये आ गया 7, और आपको जैसे निकालना है A2 दूसरा टर्म, तो क्या आ जाएगा A प्लस डी। ए और A1 दोनों सेम होते हैं, इसीलिए हम लोग 1 नहीं भी लिख सकते हैं। तो ए का जैसे आ गया 7 प्लस 2 कितना आ जाएगा 9। वैसे आपको फिर 9 में 2 ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 11। तो ऐसे करके जो सीक्वेंस है वो आते रहेगा, जो एपी है आते रहेगा। तो इसका जनरल फॉर्म लीजिए, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो जनरल फॉर्म इसका क्या मिलेगा आपको, जैसे पहला आ गया ए, इसके बाद में आएगा ए प्लस डी, इसके बाद में यहाँ नीचे से मैं लिख रहा हूँ तो आ गया क्या आएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डैश 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 ऐसे आते रहेगा। तो ये जो टर्म आ गया, ये सबको जैसे हम लोग A1, A2, A3, A4 से भी डिनोट करते हैं। जैसे मान लिया आपको जैसे दिया हुआ है 7, 9, 11, 13, ये वाला आ गया जैसे क्या A1, A2, A3, A4, ऐसे इसको हम लोग टर्म बोलते हैं। तो जनरली हम लोग मैथ बनाने का समय फर्स्ट टर्म के लिए ए का ही यूज करते हैं, A1, A2, A1 यूज नहीं करते हैं। तो ये आपको क्या आ गया, ये जनरल फॉर्म आ गया। तो अब इसी में जैसे देखिए क्या हो रहा है, ये जैसे इसमें देखिए सेकेंड टर्म है, जो सेकेंड टर्म है ये क्या हो रहा है आपको, एक 1d कम, मतलब 2 माइनस 1 है यहाँ पर जैसे देखिएगा ये d को क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 1d, और यहाँ पर देखिए ये 2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 माइनस 1d, और यहाँ पर देखिए 3 है, इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 1d। माने जितना है टर्म दिया उससे एक कम है। तो इसी प्रकार एक हमारा यहाँ पर फॉर्मूला आएगा nth टर्म। अगर nth टर्म जैसे आएगा तो क्या हो जाएगा n माइनस 1। एक फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। पहला एक यहाँ पर फॉर्मूला आएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। इसको डिनोट करते an से, और an इक्वल टू आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये हम लोग यूज करेंगे, और दूसरा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे डी, अगर कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है तो। कॉमन डिफरेंस इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से। तो डी इक्वल टू आ जाएगा A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू डैश डैश, ऐसे आते जाएगा। तो कहीं से भी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार क्या आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एपी हो गया। तो इसी फार्मूला से, माने दो फार्मूला से, यहाँ पर जो दिया हुआ ये फार्मूला और ये, इसी फार्मूला से हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका सम्स बनाएंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर भी कीजिए, ताकि जिनको नहीं मालूम है वो भी मैंने कि इस वीडियो को देख सके। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो।